Hello everybody, welcome back to my channel Ad Infinitum by Ilsa Khan. If you are new to this channel, hey, I'm Ilsa Fatima. I deliver lectures on law topics. So I would appreciate if you take a moment to subscribe my channel. So in today's video, I'll be dealing with amendment under the Indian Constitution. Amendment is given under Article 368 of the Indian Constitution. Firstly, I would like to deal with द नेसेसिटीज ऑफ अमेंडमेंट. अमेंडमेंट क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले टाइम जो है ये स्टैटिक नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है. तो इसीलिए इट इज़ नेसेसरी कि हम अमेंडमेंट करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि वो अडेप्ट कर पाए पॉलिटिकल नीड, इकोनॉमिक नीड, सोशल नीड जो हमारे कंट्री का है उसको अडेप्ट कर पाए. अगर अमेंडमेंट नहीं होता तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत फ्यूचर में डिफ़िकल्टीज़ को इनकाउंटर करता, क्योंकि हर कुछ चेंज होता रहता है. तो मेकर्स ऑफ आर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अमेंडमेंट का प्रोविजन डाला. अब प्रोसीजर क्या है अमेंडमेंट का? सबसे पहले बिल जो है इंट्रोड्यूस होती है, कैन बी इंट्रोड्यूस बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, कोई भी हाउस, लोकसभा, राज्यसभा, कोई भी इंट्रोड्यूस कर सकता है. बिल आपकी प्राइवेट बिल भी हो सकती है, एक प्राइवेट मेंबर बिल भी हो सकती है, गवर्नमेंट बिल भी हो सकती है. ठीक है. प्रायर रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट का ज़रूरी नहीं है. जब आपकी बिल पास होगी दोनों हाउस से आपके एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मतलब मोर देन 50%, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब 2/3 मेजॉरिटी. ठीक है, मोर देन 2/3 मेजॉरिटी आपका वो होना चाहिए. फिर उसके बाद आपका प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है. अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी. इट इज़ फ्लेक्सिबल बिकॉज देर इज़ अ प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट. अमेंडमेंट हो सकता है. रिजिड इसलिए कि अमेंडमेंट इतना ईजी भी नहीं है, इतना स्टेप है कि पास होनी चाहिए दोनों हाउस से आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी, फिर प्रेसिडेंट का एसेंट. और अगर ये इसको हम ऐसे ही छोड़ दें तो जो रूलिंग पार्टी है उसके हाथ में ये वेपन हो सकता है कि वो कोई भी लॉ बनाए. सो इट इज़ नेसेसरी कि सुप्रीम कोर्ट जो कोर्ट है उसके पास पावर है कि वो रिव्यू कर सकता है. जो अमेंडमेंट है इट इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू. जुडिशरी इस पर रिव्यू कर सकता है, वो देख सकता है कि जो भी अमेंडमेंट हो रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डेंस में है या नहीं है, वो कोई अनलॉफुल तो नहीं है. अगर अनलॉफुल है, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अगेंस्ट है, तो उसको वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है. तो जो हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के पावर की, तो सबसे पहले हम लोग एक टर्म पढ़ेंगे बेसिक स्ट्रक्चर. व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर? बेसिक स्ट्रक्चर इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक द फेडरल स्ट्रक्चर, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलरिज्म, फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये सब क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर है. ये कहते हैं कि बेसिक, यू कैन नॉट हैम्पर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आप कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बैकबोन को हैम्पर नहीं कर सकते हो. अगर हम केसेस की बात करें तो सबसे पहले केसेस आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में ये हुआ था, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन हेल्ड हुआ था कि क्या फंडामेंटल राइट अमेंड हो सकती है. अमेंडमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात हुई थी. क्या फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेंड कर सकते हैं आर्टिकल 368 के अंडर? इस केस में फर्स्ट अमेंडमेंट की वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, जिसमें आर्टिकल 31A और 31B इंसर्ट हुआ था. यहाँ पे 5 जजेस बेंच बैठी थी. इन्होंने ये बोला था कि जनरल और स्ट्रिक्ट पावर है हमारे पार्लियामेंट के पास कि वो अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्ट प्रोसीजर को फॉलो करके. फिर इसके बाद शंकरी प्रसाद के बाद जो नेक्स्ट केस था वो सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. इस केस में ये बोला गया था, इस केस में वैलिडिटी हुई थी चैलेंज 17th अमेंडमेंट की. यहाँ पे ये क्वेश्चन रेस किया गया था कि 17th अमेंडमेंट जो है वो हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन पे लिमिट अगर रख रहा है, इसको रेक्टिफाई किया जाए. तो कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया था ये कंटेंशन को. फिर सेकंड कंटेंशन ये था कि आप शंकरी प्रसाद के केस को रिकंसिडर करिए. तो कोर्ट ने ये बोला कि कहीं पे ये एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में रिगार्डिंग द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ फंडामेंटल राइट, तो पार्लियामेंट कोई भी सूटेबल अमेंडमेंट कर सकता है. फिर आया था गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में ये हुआ था वैलिडिटी आपकी फर्स्ट, 17th और 4th अमेंडमेंट की चैलेंज हुई थी. यहाँ पे 11 जज बेंच बैठे थे और यहाँ पे मेजॉरिटी थी आपके 6 जजेस की. और यहाँ पे ये पास हुआ था कि कभी भी पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट
जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकते। पुराने केसेस में था कि यू कैन अमेंड द फंडामेंटल राइट, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह में, बट गोलकनाथ में क्या हुआ कि पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि आपका जो फंडामेंटल राइट है इसको आप अमेंड नहीं कर सकते। कोर्ट को एरर को चेंज कर सकती है बट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती है। इसमें ये बोला गया था, एक नया हेडिंग इंट्रोड्यूस हुआ था आर्टिकल 368 में, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट ऐड कर सकती है, रिपील कर सकती है कोई भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रोवाइडेड। फिर नेक्स्ट टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। हमारा आया एक केस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में ये सबसे पहले हिस्टोरिकल लैंडमार्क केस है, क्योंकि इन दिस केस फर्स्ट टाइम द टर्म बेसिक स्ट्रक्चर वाज यूज्ड। इस केस में वैलिडिटी ऑफ 25th अमेंडमेंट, 24th एंड 29th अमेंडमेंट वाज क्वेश्चनड। इस केस में कोर्ट ने गोलकनाथ के केस को ओवर रूल कर दिया गया था और ये बोला गया था कि इवन बिफोर द 24th अमेंडमेंट कि पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का, पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है। पार्लियामेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकता है, पार्लियामेंट कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद केस आया था हमारा इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। इस केस में बेसिक स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट को रीअफर्म किया था और आर्टिकल 329A जो था उसके 4th क्लॉज को स्ट्रक डाउन किया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि पार्लियामेंट के पावर, ये बोला गया था कि ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, पार्लियामेंट के पावर को एक्सीड कर दिया गया था 329A में। ये कहा गया था कि ये हैम्पर कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को, क्योंकि इसमें अगर कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन में तो पार्लियामेंट को पावर दे दिया गया था। ये हैम्पर कर रहा था आपके सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को। तो 329A के क्लॉज 4 को स्ट्रक डाउन किया गया था। फिर बहुत सारे चीफ जस्टिस, बहुत सारे जूरिस्ट का अलग अलग व्यू पॉइंट्स भी था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, कि कभी भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक सोशल डॉक्यूमेंट है, ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। जो भी इसमें अमेंडमेंट हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं, ये बेसिक और सर्कमस्टेंशियल हैं, ये पब्लिक के वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। फिर हमारा 42nd अमेंडमेंट हुआ, आपका जो केशवानंद भारती और इंदिरा गांधी का केस हो गया। फिर उसके बाद 42nd अमेंडमेंट हुआ। 42nd अमेंडमेंट पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, प्रियम्बल जो सोल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वाज एडेड। सेक्युलर मतलब कि हमारे कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, सोशलिस्ट मतलब कि सोशल इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ये ऐड हुआ था। और क्लॉज 4 और क्लॉज 5 जो है 368 में, इसको भी ऐड किया गया था। इसमें इनडायरेक्टली ये स्टेट किया गया था कि पार्लियामेंट के पास कोई लिमिटेशन नहीं है अमेंडमेंट पावर में, ठीक है। फिर उसके बाद केस आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 42nd अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया, क्योंकि ये बोला गया कि बिकॉज इट इज डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो आर्टिकल 4 और 5 है 368 का, जो पार्लियामेंट को आप एक्सेस पावर दे रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर सकता है, तो इसको स्ट्रक डाउन किया गया था। तो द कंक्लूजन इज दैट कि वी कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट वी कैन नॉट अमेंड इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे केसेस में अलग अलग ये डिटरमाइन हुआ कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्लियामेंट के पास जो है लिमिटेड पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। पार्लियामेंट कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर नहीं कर सकता है, और आर्टिकल 368 में कभी ये नहीं प्रोवाइड किया है पावर कि पार्लियामेंट जो है अमेंड कर सकता है पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी नहीं कहा गया है। और ये कभी भी मतलब पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है आर्टिकल 368, बट कभी भी अपने अमेंडमेंट पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता, अमेंडमेंट पावर को इंक्रीज नहीं कर सकता है। तो that's all for today's video. Hope you liked this video. If you have any queries, please comment in the comment section below. Do not forget to subscribe my channel. Thank you.